हे ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है टिश्यूज़। इस चैप्टर के अंदर हमने टिश्यूज़ का जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कितने तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, मेनली हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको पढ़ा था कि प्लांट टिश्यू कितने तरीके के होते हैं, फिर एनिमल टिश्यूज़ भी हमने देखे थे। देन हमने प्लांट टिश्यू स्टार्ट किया था जिसमें हमने फर्स्टली मेरिस्टेमेटिक पढ़ा था, फिर आपका परमानेंट टिश्यू पढ़ा था। उसके बाद हमने मेरिस्टेमेटिक के टाइप्स पढ़े थे, दैट वर बेस्ड ऑन द लोकेशन, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। फिर हमने परमानेंट टिश्यू स्टार्ट किया था जिसमें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पहले करे थे जो कि एक तरीके की सेल्स के बने होते हैं, लाइक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन जिसके अंदर हमने दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, जाइलम और फ्लोएम। आज इस सेशन के अंदर हम जाइलम और फ्लोएम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये एक तरीके के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अगर है ये, तो हम ये बोल सकते हैं कि दीज आर दोज टिश्यूज दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन, व्हाट आई सेड, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के बने होंगे। ठीक है, देन अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करती हूँ, पहला टाइप है जाइलम, दूसरा टाइप है फ्लोएम। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जाइलम के बारे में। अगर मैं जाइलम की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट्स, जाइलम एक ग्रीक वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है, मतलब आप कह सकते हो डिराइव्ड हुआ है। तो ये जो ग्रीक वर्ड था इसका नाम था जाइलोन। क्या था? जाइलोन। या विजिबल नहीं हो रहा होगा। जाइलोन का मतलब होता है वुड। ठीक है, तो जाइलम वो पार्ट है जनरली जो मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और ये ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, विजिबल नहीं हो रहा होगा। तो जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट होता है ये होता है फ्रॉम रूट टू योर स्टेम्स एंड लीव्स। ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है इसका, मतलब रूट से लेगा, रूट्स क्या लेती हैं भैया? पानी लेंगी। देन फर्दर वो ट्रांसफर होता है आपका स्टेम्स पे और आपकी लीव्स पर। तो जो ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है ये पर्टिकुलरली होता है जाइलम के थ्रू। तो जाइलम एक तरीके का आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है आपका ट्रैकीड्स, उसके रिस्पेक्ट में आप वेसल्स भी बोल सकते हो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट जनरली काम जो है इनका थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो कि कुछ सेम तरीके का ही होता है, बट अगर आप स्ट्रक्चरली देखोगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा। तो पहले 2 कंपोनेंट्स हैं ट्रैकीड्स और वेसल्स, दूसरे हैं आपका जाइलम पेरेन्काइमा या तीसरा भी बोल सकते हो, फिर है आपका जाइलम फाइबर्स। तो सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद करते हैं कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं। मैं थोड़ा एग्जाम के परसेप्टिव से भी पढ़ा रही हूँ कि भैया आपको पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में आएगा तो किस तरीके से आएगा या आपको क्या क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। तो 4 तरीके के कंपोनेंट्स हैं, नाम याद हो गए। अब आप इसके स्ट्रक्चर पे आओ। ठीक है, स्ट्रक्चरली हम डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बोला पहला वाला है ट्रैकीड, दूसरा है वेसल, फिर है जाइलम पेरेन्काइमा, और लास्ट वाला जो आप ये देख रहे हो इमेज, ये है जाइलम फाइबर की इमेज। तो अगर पर्टिकुलरली मैं ट्रैकीड्स और वेसल की बात करती हूँ तो सबसे पहले तो आप देखो इनका ना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्यूब की तरह, तो इनका है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के साथ साथ इनकी जो वॉल्स होती है ना, ये वॉल थोड़ी थिक होती है। देखो कंडक्शन करवा रही है ये, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करवा रही है वाटर एंड मिनरल का। ठीक है, इसलिए जो वॉल्स हैं वो थोड़ी सी क्या है, थिक है। ठीक है, उसके बाद अगर आप पर्टिकुलरली देखोगे ट्रैकीड्स और वेसल की, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको याद हो, जब मैंने जाइलम और फ्लोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था जाइलम जो होते हैं वो डेड सेल्स के बने होते हैं। सेम फॉर ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ये भी क्या है, ये डेड सेल्स के बने हैं। देखिए डेड सेल्स के बने हैं, आप ये बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट तो करवा ही रहे हैं इसके अंदर, जो जाइलम जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा ही रहे हैं। विद दैट क्या है इनका मेन फंक्शन? इनका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करवाना वाटर एंड मिनरल्स का, और ये जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है ये वर्टिकली होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर होगा। देन अगर अपन बात करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा की, तो हमने अभी तक एक्चुअली ट्रैकीड्स और वेसल के बारे में क्या क्या बात पढ़ी कि ये डेड होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, डेड सेल्स के बने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अगर हम इनके काम की बात करें तो ये इनका मेन काम ये है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन करवाना है वाटर और मिनरल्स का वर्टिकली। तो मतलब मेजर ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स का किसके थ्रू हो रहा है? ट्रैकीड्स और वेसल के थ्रू। अब अपन बात करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। देखिए जो ट्रैकीड्स और वेसल्स थे वो डेड सेल्स के बने थे, मगर जाइलम पेरेन्काइमा ऐसा है जो बना है लिविंग सेल्स का। अब अगर मैं बात करूं इसके काम की, तो ये स्टोर करता है वाटर को। क्या करता है? वाटर को स्टोर। दूसरा, हॉरिजॉन्टली पानी को ट्रांसफ़र भी करेगा।
या फिर ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, ये इसका काम होता है। पेरेन्काइमा वर्ड जहाँ भी आ जाए ना, समझ जाना ये कुछ स्टोर कर रहा होगा। जाइलम पेरेन्काइमा की बात करते हैं, लिविंग सेल है, जीवित है, देन काम क्या है, वाटर को स्टोर करना और इवन वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, बट वो ट्रांसपोर्ट हॉरिजॉन्टली होता है। वर्टिकली कौन करवा रहा था? ट्रैकिड्स और वेसल्स। तो याद रखना, ट्रैकिड वेसल वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, डेड सेल्स के बने होते हैं, ठीक है, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चरली इसको अभी अभी ना विजुलाइज करो, ठीक है। बाकी अगर अपन जाइलम पेरेन्काइमा की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर इस जाइलम पेरेन्काइमा का ये है, ठीक है। ये भी आप ये बोल सकते हो लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक, तो सिलेंड्रिकल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर सिलेंड्रिकल होता तो ऊपर से थोड़ा मोल्ड होता, बट आप इस बोल सकते हो कि भैया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो ट्यूबुलर सारे ही हैं क्योंकि देखो काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करवाना, ठीक है। मेनली क्या है, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब जो ट्रांसपोर्ट होता है वो वर्टिकली होता है क्योंकि हमने कई बार पढ़ा है कि जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को, दैट इज फ्रॉम रूट टू स्टेम। तो जो इसकी जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो भी लंबे लंबे हैं, स्लीक है, ठीक है, स्लीक है, लंबे हैं, ट्यूबुलर है, ठीक है। तो अपन अगर बात करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा की, तो इसका भी क्या है भैया, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बट फर्क क्या है, ये एक लिविंग सेल है। लिविंग सेल है, पेरेन्काइमा वर्ड आ रहा है तो कुछ स्टोर कर रही होगी, तो वाटर को स्टोर करती है, इवन वाटर का ट्रांसपोर्ट भी करती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि पानी केवल वर्टिकली जाएगा तो हर पार्ट में ना, तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट भी करवाती है। फिर अपन बात करते हैं जाइलन फाइबर्स की, जो लास्ट कंपोनेंट है, ठीक है। जाइलन फाइबर्स का क्या काम है भैया, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्या बोला मैंने, ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, उस ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करने का काम होता है फाइबर्स का। तो फाइबर कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल आपका सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। विद दैट ये भी आपके डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। तो आप ये सबके बोल सकते हो कि पेरेन्काइमा के अंदर केवल लिविंग सेल कौन सी है, लिविंग कंपोनेंट कौन सी है, आपकी जाइलम पेरेन्काइमा की ही है। बाकी आपका ट्रैकिड्स वेसल, आपका फाइबर, सारी की सारी क्या है, डेड सेल्स है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जो इसकी वॉल होती है ना, वो होती है लिग्निफाइड। कैसी होती है, लिग्निफाइड, ठीक है। और अगर ये लिग्निफाइड होंगी, ठीक है, तो पक्का लिग्निन प्रेजेंट ही आप मेजरली देखोगे वहाँ होता है जहाँ सेल होती है डेड। लिग्निन, सबेरिन, ये सब वो होते हैं ना, केमिकल्स होते हैं। मैंने आपको कॉर्क पढ़ाया था, कॉर्क में मैंने समझाया था कि जो कॉर्क की सेल्स होती हैं वो सबेरिन की बनी होती है। तो लिग्निन, सबेरिन, ये सारे, स्यूबेरिन, सबेरिन, कोई भी कुछ भी बोलता है, स्यूबेरिन इज मोस्ट सुटेबल वन। देन अगर अपन बात करते हो, अगर ये सारे केमिकल्स प्रेजेंट हो गए ना, तो ये केमिकल्स वहीं प्रेजेंट होता है अगर सेल होती है डेड। तो अगर अपन फाइबर की बात करें, इनकी भी वॉल्स डेड होती हैं लिग्निफाइड। लिग्निफाइड है क्योंकि भैया डेड सेल्स की बनी होती है, ठीक है। विद दैट इनकी अगर आप अगर बात देखोगे, ठीक है, एक चीज़ और मैं विजुलाइज करवा दूँ, वेसल्स और ट्रैकिड्स में आपको पिट्स दिखाई पड़ेंगे, छोटे छोटे पिट्स होते हैं इसके अंदर। विद दैट पेरेन्काइमा के अंदर तो भैया ऐसे कोई पिट्स विजिबल नहीं है, जस्ट अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब ये तो होगा ही ना, प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल का अपना स्ट्रक्चर पढ़ा है मैंने आपको, सेल के अंदर पढ़ाया था कि भैया सेंट्रली न्यूक्लियस प्लेस्ड है, साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेल्स होंगे, तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। फाइबर का तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, डेड सेल्स की बनी होती है, लिग्निफाइड होती है ये भी, ठीक है। तो लिग्निन प्रेजेंट होता है, लिग्निन एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है इनका, ठीक है, मतलब सेल वॉल में बेसिकली प्रेजेंट होगा। तो ये भी जो साइलम फाइबर है, मेजरली काम इसका क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करना। बट ऐसा नहीं है कि इसके थ्रू भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा होगा, ट्रांसपोर्ट इसके थ्रू भी हो रहा होगा वाटर एंड मिनरल का, बट मेजर काम यही है कि ये सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन को। तो अपन ने कितने कंपोनेंट पढ़े, 4 कंपोनेंट पढ़े, ठीक है। ट्रैकिड्स पढ़ा, वेसल्स पढ़ा, पेरेन्काइमा पढ़ा, फाइबर पढ़ा। ट्रैकिड्स और वेसल्स पहले वाले हैं आपके, ठीक है। अब अगर आप स्ट्रक्चरली देखोगे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, थिक वॉल है, और मेनली क्या होते हैं, ये डेड होते हैं, ठीक है। मेन काम क्या है, मैं हट गई हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मेन काम ट्रैकिड्स और वेसल का क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वाटर एंड मिनरल को, और ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं वर्टिकली। इनकी भी जो वॉल्स होती है ना, ये भी लिग्निफाइड होगी, ठीक है, लिग्निफाइड होगी क्योंकि भैया डेड सेल्स की बनी होंगी। देन अगर अपन पेरेन्काइमा की बात करते हैं तो मेन काम है भैया लिविंग सेल है, स्टोर करवा रही है, ठीक है, पानी को हॉरिजॉन्टली भी ट्रांसफर करवा रही है। फिर आपकी फाइबर्स भी आपकी डेड सेल होती है, लिग्निफाइड होती है, और इनका क्या काम है, इनका काम है भैया सपोर्ट करना ट्रांसपोर्टेशन को, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट भी कराती है, ठीक है। तो और अगर आप स्ट्रक्चरली भी देखोगे, एक बार विजुलाइज कर लो कैसा कैसा इसका स्ट्रक्चर है, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जाइलम के 4 कंपोनेंट है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इस तरीके से बन के आ सकता है कि भैया बताओ जाइलम में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी सेल्स लिविंग है, तो आपको पता होना चाहिए पेरेन्काइमा है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड में हाईलाइट करा। और ये सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जो भी टेबल बना रखी है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में दिमाग में रख के बनाई हुई है,
ठीक है। सो टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी को दिमाग में रख के बनाइए, एक एक पॉइंट इसका अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लो, और आप स्ट्रक्चरली भी आप तक होपफुली समझ गए होंगे, ठीक है, कैसा कैसा किसका स्ट्रक्चर है। अब अपन चलते हैं फ्लोएम पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अपन क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स है, सो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होंगे। तो अब देख रहे हो ये भी क्या है, ये भी चार इसके कंपोनेंट्स है, 4 टाइप की सेल्स का बना है, और चारों ही सेल्स बेसिकली, चाहे वो फ्लोएम हो चाहे वो जाइलम हो, कोऑर्डिनेट कर रही होंगी, और कोऑर्डिनेट करके कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी। तो ऑन दी होल अगर अपन देखें, फ्लोएम का काम क्या है भैया, खाने को ट्रांसपोर्ट करवाना, बट ऑल दो 4 कंपोनेंट है, चारों का ही अपना अपना रोल है, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे क्या क्या है। सो अगर अपन फ्लोएम की बात करते हैं तो उसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और फूड बन कहाँ रहा होगा बच्चों, फूड में बन रहा होगा आपका लीव्स के अंदर, ठीक है। तो लीव्स से फूड का ट्रांसपोर्ट करवाना और प्लांट के पार्ट्स में ये काम होता है फ्लोएम का, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं 4 कंपोनेंट की, ठीक है, 4 कंपोनेंट में से सबसे पहला मैं तुम्हें पेरेन्काइमा ही बताऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला पेरेन्काइमा जहाँ वर्ड आ जाए समझ जाना ही कुछ स्टोरेज कर रहा होगा, और मैंने खुद ने इसको ऐसे याद कर रखा है, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा की, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा एक लिविंग सेल है, और इसका काम है स्टार्च का और प्रोटीन को स्टोर करवाना फ्लोएम के अंदर। अब देखो क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो, वहाँ मैंने जाइलम पढ़ाया था, तो जाइलम पेरेन्काइमा भी तुम्हारी लिविंग थी, ऐसी फ्लोएम पेरेन्काइमा भी तुम्हारी लिविंग सेल है। लिविंग सेल है ये, तो मैं लिविंग नॉन लिविंग क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं मतलब इतना जोर देके क्यों बता रही हूँ कि लिविंग सेल है डेड सेल है, क्योंकि इससे एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा कैसी है, लिविंग सेल है, जिसका काम है तुम्हारा स्टोरेज करना स्टार्च का और प्रोटीन का। पेरेन्काइमा तो स्टोर कर रही होगी। अब तुम देखो और सारे कंपोनेंट कौन कौन से, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर। और इसको समझने के लिए तुम ज़रा इस वाले डायग्राम पे हो, देखो होता क्या है, होता ये है कि जो खाना बनता है, ये खाना बनता है तुम्हारा लीव्स में, ठीक है। लीव्स से जब खाना बनता है तो ये बनने के बाद जाता है तुम्हारा सीव ट्यूब में। कहाँ जाता है, सीव ट्यूब में जाता है, ठीक है। तो ये है आपकी सीव ट्यूब्स। अब सीव ट्यूब्स के बाद ये जाता है आपका कहाँ, कंपेनियन सेल के पास, ठीक है। कंपेनियन सेल सीसी, कंपेनियन सेल कंपेनियन का काम करती है, ठीक है। कंपेनियन का काम करेंगी, फर्दर जो खाना बनाए उसको आगे ट्रांसपोर्ट करवा देगी, ठीक है। कहाँ, मेजरली फ्लोएम फाइबर्स में जा रहा होगा, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं किसकी, ठीक है, इनके कंपोनेंट्स की, तो सबसे पहला कंपोनेंट है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स कैसी होती हैं, देखो यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो तुमको दिख रहा है, यहाँ पे मैं रेड से हाईलाइट कर देती हूँ, दिस इज योर सीव ट्यूब, सो दिस इज योर सीव ट्यूब्स, ठीक है। सीव ट्यूब्स क्या कर रही हैं भाई, ट्यूबुलर सेल्स है इसकी, और परफोरेटेड वॉल है, मतलब वॉल के अंदर परफोरेशन प्रेजेंट होगा, छेद होंगे कुछ कुछ, ठीक है। विद दैट ये भी आपकी लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है, लिविंग सेल्स है। अब काम क्या है, परफोरेटेड क्यों है, क्योंकि फूड का ट्रैवल करवाना है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ध्यान रखना है, सीव ट्यूब्स जो है, सीव ट्यूब्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें परफोरेशन प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, और ये पोर्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि फ्लोएम का ही ऐसा कंपोनेंट है जिसको क्या करवाना है, फूड का ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है। अब खाना बना कहाँ, आपका खाना बना आपका लीव्स के अंदर। एक चीज़ यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूँ, खाना बनता है आपका लीव्स के अंदर, ठीक है। लीव्स के अंदर बनने के बाद फिर उसके बाद ये ट्यूब में नहीं, ये जाता है कंपेनियन सेल में। ये जो कंपेनियन सेल्स है ये काम कर रही हैं, एंड दीज आर वर्किंग बिटवीन योर सीव ट्यूब्स एंड योर लीव्स, ठीक है। तो लीव्स में खाना बना कंपेनियन सेल्स में जाता है, ये ट्यूब में नहीं जाता। उसके बाद कंपेनियन सेल कंपेनियन का काम कर रही है, दोस्त का काम कर रही है, ठीक है। खाना लेंगे लीव से, उसको दे देंगे सीव ट्यूब में, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पूरी प्लांट की बॉडी में। तो अपन बात करते हैं क्या, सीव ट्यूब्स की हमने बात कर ली, फिर है कंपेनियन सेल की। कंपेनियन सेल मैंने बोला कि भैया ये कंपेनियन का काम करती है, दैट इज बिटवीन योर लीव्स एंड योर सीव ट्यूब्स, ठीक है, ना कि बिटवीन योर सीव ट्यूब्स एंड फर्दर। इट्स जस्ट खाना बन रहा है लीव्स में, कंपेनियन सेल्स के पास जा रहा है, कंपेनियन सेल्स के पास ये जा रहा है आपका सीव ट्यूब्स के पास। अब क्या चीज़ ध्यान रखनी है, पहले तो कंपोनेंट ध्यान रखने हैं, फंक्शन भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। और अब देखो कंपेनियन सेल भी तुम्हारी कैसी है, लिविंग है, ठीक है, बट जो फ्लोएम फाइबर आ गए यहाँ पे वो है तुम्हारे डेड सेल्स के बने हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर फ्लोएम फाइबर, जैसे जाइलम फाइबर थे यहाँ भी फ्लोएम फाइबर है, और फ्लोएम फाइबर भी आपके डेड सेल्स के बने हुए हैं, किसके, डेड सेल। तो ओनली सेल, ओनली कंपोनेंट इन द फ्लोएम जो कि डेड सेल का है
वो कौन सा है आपका, वो फ्लोएम फाइबर ही है। ठीक है, तो फ्लोएम फाइबर ऐसा कंपोनेंट है जो डेड सेल्स का बना होता है। अब फाइबर है, ठीक है, आपने जाइलम में पढ़ा था कि वो ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट कर रहा था। फ्लोएम फाइबर्स का क्या काम होता है, ये फ्लोएम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीव से और पार्ट्स, वो पार्ट आपके वो आपका स्टेम में भी जा सकता है, वो आपका फर्दर ऊपर ब्रांचेस में भी जा सकता है, खाना तो हर जगह जाना है। ठीक है, ये क्या काम कर रहे हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और इन ऑर्डर फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भैया ट्रांसपोर्ट आराम से हो जाए। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फ्लोएम है, जो कि फ्लोएम क्या है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड का। ठीक है, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्यूब, कंपेनियन, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा सबसे इजी भैया, स्टोरेज करवा रहा है आपका स्टार्च का और प्रोटीन का, और ये कैसी सेल है, लिविंग सेल है। ठीक है, फिर आते हैं आपके सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर छेद प्रेजेंट होंगे, जहाँ परफोरेशन हो रहे होंगे वो आप ये समझ लो कि इजी ट्रांसपोर्ट हो आपका फूड का, वो ट्रैवल इजी कर पाए, यही काम हो रहा है, परफोरेशन इसलिए प्रेजेंट है। ठीक है, कंपेनियन सेल है दैट बिहेव्स एज अ कंपेनियन, लीव से खाना बनेगा, कंपेनियन सेल्स में जाएगा, फिर वो सीव ट्यूब से फर्दर चला जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। अगर अपन बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स की, तो यही ऐसा कंपोनेंट है जो डेड सेल्स का बना है। MCQ क्वेश्चन, काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। तो ये है 4 आपके किसके कंपोनेंट, फ्लोएम के कंपोनेंट। यहाँ पे अपन ने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड कर दिया है। तो स्टार्टिंग करी थी अपन ने इंट्रोडक्शन से, जाइलम फ्लोएम का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, काम क्या क्या है इनका। अभी अपन ने क्या करा, एक एक करके सारे के सारे कंपोनेंट्स पढ़े हैं, जाइलम के भी पढ़े, फ्लोएम के भी पढ़े, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। MCQ क्वेश्चन, इवन डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। NCERT में दिया है तो अपन को पता तो होना ही चाहिए। स्ट्रक्चरली देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होगा, स्पेशली जाइलम वाला पार्ट। ठीक है, जो पॉइंट टेबल में लिखे हुए थे वही पॉइंट मैंने तुम्हें डायग्रामेटिकली समझाए हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका ये जाइलम फ्लोएम दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।